संघ शासित प्रदेश है या एक राज्य है? प्रश्न ये है, राज्य का दर्जा दिए जाने का मतलब क्या है? दिल्ली सरकार के कर्मचारी केंद्र में होंगे या राज्य में होंगे, ये सवाल है। तो दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी है। अब इसका नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र है, एनसीआर। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों की तरह दिल्ली प्रशासन भी सिद्धांततः सीधा संघ के हाथों में माना जाता है, किंतु संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की व्यवस्था कर सकती है। ये सभी टेरिटरी जो क्षेत्र हैं उनके लिए है। पहले दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक महानगर परिषद यानी मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हुआ करती थी और कार्यकारी परिषदों यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिलर और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर की व्यवस्था थी। ठीक, किंतु अब 69वें यानी 69वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे एक विधान मंडल तथा मंत्रिपरिषद वाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया है। यानी अब वहां पर इस तरह की परिषदें भी मौजूद हैं। पहले डायरेक्टली केंद्र के हाथ में था, संघ के हाथ में था, अब वहां पर कुछ अलग तरह की व्यवस्था कर दी गई है, जहां पर क्या है, एक विधानमंडल है और मंत्रिपरिषद वाला हिस्सा बना दिया गया, राजधानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया। बहुत दिनों से मांग थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, किंतु बीच का रास्ता अपनाते हुए दिल्ली को रखा गया है संघ राज्य श्रेणी में ही, किंतु राज्यों की तरह विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था कर दी गई है। कहा गया, ये बताया गया कि संघ राज्य श्रेणी में ही वो रहेगा, यानी कि एक तरह से केंद्र शासित ही है समझ लीजिए, किंतु राज्यों की तरह यहाँ पर विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी कर दी गई, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के 239 का में दिया गया है। ठीक, दिल्ली विधानसभा राज्यों की तरह कानून बना सकती है, किंतु लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और भूमि संबंधी मामलों को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर संघ ने अपने पास रखा है। हाँ, ठीक है, उसमें क्या है, लोक व्यवस्था है, पुलिस बल है और भूमि संबंधी जो बातें हैं वो सारी की सारी केंद्र ने अपने पास रखी हुई। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों की तरह दिल्ली के प्रशासक को भी उपराज्यपाल की संज्ञा दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 239 का के अंतर्गत संसद ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी अधिनियम 1991 पारित कर नई व्यवस्था को लागू किया। पूर्ण राज्य दर्जा दिए जाने का अर्थ होता है राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में एक राज्यपाल की नियुक्ति। बात समझ में आई? पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का मतलब क्या होता है कि वहां पर एक राज्यपाल भी होगा तथा क्या होगा, विधायिका और मंत्रिपरिषद का उन सभी क्षेत्रों में पूर्ण अधिकार होगा, यानी उन क्षेत्रों से संबंधित सारी व्यवस्था वो देख सकता है। ठीक, एक सवाल बीच में आता है, वो समझ में आ जाएगा, उससे तुरंत समझ में आ जाएगा। पुलिस व्यवस्था ये किस सूची का है? ये कई बार आया है, राज्य सूची का है। ठीक है, जबकि केंद्र में यहाँ पर दिल्ली में पुलिस बल को राज्य के हाथों नहीं सौंपा गया है। समझ रहे हैं? बात क्लियर है ना? ये ध्यान रखना, जो सूचियां हैं शायद आपके उसमें बैरक में होंगी, दिया है ना, उनको जरूर पढ़ लेना
कि राज्य सूची में किन किन विषयों को रखा गया है, संघ सूची में कौन कौन से रखे गए हैं और समवर्ती सूची में कौन कौन से रखे गए हैं, क्योंकि सवाल यहाँ से एक आध जरूर टपकेगा, वो हमेशा पूछता है। इसी तरह सवाल पूछेगा कि पुलिस व्यवस्था जो है वो किस सूची का हिस्सा है, ठीक है, तो राज्य स्तर पर है, ठीक है, वो केंद्र स्तर पर नहीं, समझ रहे हैं, हाँ ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आगे इसके बाद दिल्ली में कि बाकी और भी नहीं, सिर्फ दिल्ली में, बाकी सब जगह नहीं। सब जगह की अलग व्यवस्था, वो केंद्र से संबंधित है, केंद्र उस पर पूरा है। यहाँ कहानी सिर्फ ये है कि चूंकि मंत्रिपरिषद आपका जो विधायिका है, ठीक है, वो शामिल है, यानी वो नियम बना सकती है। दूसरे जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कोई नियम नहीं बना सकते, उसके लिए केंद्र ही बनाएगी, समझ रहे हैं। तो जब यहाँ केंद्र क्या कहते हैं, ये राज्य जो है दिल्ली एनसीआर जो है जब बना रहा है, तो इसका मतलब इसकी राज्य सूची भी होगी, लेकिन राज्य सूची के विषय में कुछ विषयों को वो केंद्र अपने पास रखेगा, केंद्र से ये अलग नहीं हो सकता है, ये केंद्र शासित ही रहेगा एक तरह से। सिर्फ अपने क्षेत्र विशेष में कुछ विषयों पर आप अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, बना सकते हैं, बस इतना है। मतलब इसको एक तरह से समझ लो, पेट जाते हैं ना, पालतू जानवर, वो वैसे ही है, ज्यादा कुछ ना कहे, एक केजरीवाल नाराज हो जाएंगे। हाँ, बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है, हाँ, तो उसमें फिर इसके अधिकारों में वो भिन्नता आ जाएगी। नहीं, बाकी पे तो है ही नहीं सर। पुडुचेरी, अंडमान निकोबार तो सही वैसे लिया, हाँ, उनकी अलग कहानी है, उसमें मंत्रिपरिषद गोवा भी तो है नहीं। यूनियन हाँ, टेरिटरी। उनकी अलग कहानी, उनको वहां सौंपा गया है, वो केंद्र से दूर है ना, केंद्र से दूर है, ये केंद्र में एकदम वही है, तो सारी चीजें अधिकतर चीजें जो उसने अपने हाथ में ले रखी है। सारा यहाँ पे कंट्रोल केंद्र का है। मतलब संसद से है, दिल्ली से, एक पर्टिकुलर क्षेत्र से? नहीं, संसद से है, दिल्ली से ही है, एक तरह से देखा जाए, वहां से वहां तक पहुंचने करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए आपने उस वाले की पुस्तक में पढ़ा होगा, वो योजना में पिछली वाली है, जिसमें बताया जाता है कि केंद्र जो है वो पूर्वी क्षेत्रों से दूर है, जिसकी वजह से वहाँ का डेवलपमेंट जो है वो सही से नहीं हुआ। वहाँ पे ये बात आई, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? सेम एज यहाँ कहानी, वहाँ को मैनेज करने के लिए केंद्र बार बार उसके लिए नहीं जाएगा, या वहाँ से उसको मैनेज नहीं करेगा, कहेगा ठीक है, आपका अगर एक निश्चित पॉपुलेशन है और प्रतिनिधि बन सकते हैं तो ठीक है, बनाइए, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आज भी वो केंद्र शासित है, वो रहेगा केंद्र शासित है, ठीक है। अभी वो हिस्सा आएगा, हम बताएंगे कैसे वो काम करता है, अभी तो वहाँ पहुँचे नहीं ना, उसे तो अभी तो छोटे छोटे सवाल लोग बेसिक चीज़ें तो कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया कि पूर्ण राज्य दर्जा दिए जाने का अर्थ होता है राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में एक राज्यपाल की नियुक्ति तथा विधायिका और मंत्रिपरिषद का उन सभी क्षेत्रों में पूरा अधिकार जिनका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची और समवर्ती सूची में है, ठीक है। देखिए अगर ये दोनों सूचियां यहाँ आ गई आगे, कहा दिल्ली, आगे बताया गया कि दिल्ली सरकार के कर्मचारी दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के ही कर्मचारी माने जाएंगे। भारतीय अखिल सेवाओं में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संवर्ग कैडर है, ठीक है। यहाँ पर जो है कैडर कहा जाता है इनको, जो भारतीय जो आपके अखिल भारतीय अखिल सेवाएं हैं में जो संघ राज्य क्षेत्रों के जो लिए जो संवर्ग है, कैडर है, वो है इसमें शामिल कर्मचारी जो है, ठीक, ये